नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक भारतीय फौजी की है। साथियों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा, कश्मीर में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए थे। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी सच्ची कहानियाँ मिल रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। एक हमला वहाँ भी हुआ होगा, आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते। व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे। लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज़ राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती थी। आज भी सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली ही थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फोन पर वह यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हाथ गोले का असर कम हुआ और धुंधला का छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी माँ जब भी उनसे बात होती तो गाते बजाते बगाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटना स्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ समय बाद बटालियन से भी उनके घर
फ़ोन आ गया कि आपका लड़का पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में मारा गया। यह खबर आग की तरह चारों तरफ घर, मोहल्ले, गांव में फैल गई और घर में मातम छा गया। जो जहां था वहीं गिर गया और रोने लगा। पूनम रोते हुए कहने लगी कि मेरी शादी हुए तो अभी 10 ही दिन हुए हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं 1 महीने बाद फिर छुट्टी लेकर आऊँगा। वह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की आज आग देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का था। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि देश प्रेम की आग हर युवा में जाग सके। साथियों, आपको सोल्जर स्टोरी का हमारा यह आर्टिकल कैसा लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।